हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन का स्टडी करेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन का स्टडी करने से पहले हमें जानेंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन किसे कहते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन को हिंदी में कहते हैं रूपांतरण, अर्थात एक सेंटेंस के फॉर्म को ऐसे बदल देते हैं, एक सेंटेंस को ऐसे ट्रांसफॉर्म करते हैं कि उसकी मीनिंग नहीं बदलती है। इसके अंतर्गत हम एक्टिव को पैसिव में बदलते हैं, पैसिव को एक्टिव में बदलते हैं, अफर्मेटिव को निगेटिव में बदलते हैं, निगेटिव को अफर्मेटिव में बदलते हैं, असर्टिव को इंट्रोगेटिव में बदलते हैं, इंट्रोगेटिव को असर्टिव में बदलते हैं, पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव में बदलते हैं, कंपैरेटिव को सुपरलेटिव में बदलते हैं, सुपरलेटिव को पॉजिटिव में बदलते हैं या कंपैरेटिव में बदलते हैं। इसके साथ साथ हम इंटरचेंज ऑफ असर्टिव एंड एस्टिमेटिव सेंटेंस का भी स्टडी करते हैं। इसके साथ साथ इंटरचेंज ऑफ कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड सेंटेंस भी करते हैं। इस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन में हम स्टडी करते हैं। तो सर्वप्रथम मैं आपको एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के बारे में बताता हूँ। देखिए, एक्टिव वॉइस को जब भी पैसिव वॉइस में बदलना होता है तो एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बना देते हैं, एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बना देते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं और ऑब्जेक्ट के पहले प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग करते हैं। कभी कभी बाई के स्थान पर अन्य प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं, जैसे टू का प्रयोग कर सकते हैं, इन का प्रयोग कर सकते हैं, ऐड का प्रयोग कर सकते हैं, विद का प्रयोग कर सकते हैं। इस तरह से कभी कभी इन प्रीपोजिशंस का भी प्रयोग करते हैं। तो चलिए देखते हैं हम कैसे करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि टेंस कुल 12 होते हैं, उनमें से 8 के ही पैसिव वॉइस से बनते हैं। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। इन 4 वाक्यों का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। तो चलिए, आपको यदि पूरी जानकारी करनी है, डिटेल में जानकारी करनी है, तो ट्रांसफॉर्मेशन एक चैप्टर जो हमने बताया हुआ है उसे ध्यान से आप पढ़िएगा, सारा का सारा डिटेल में आपको मिल जाएगा। यह मैं बहुत ही शॉर्ट में बता रहा हूँ ताकि पूरे नियम को एक बार शॉर्ट में ही हम रिमाइंड कर लें, उसे याद करें या रिवीजन करें। तो देखिए, दिया है मदर राइट्स अ लेटर। मदर राइट्स अ लेटर यह किस टेंस में है? यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। और जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो उसमें इज आर एम का प्रयोग करते हैं। और पैसिव वॉइस मैंने बताया कि एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बना देते हैं। तो यह ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर सब्जेक्ट बन गया। और लेटर क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो इसी पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो इज आर एम का प्रयोग करते हैं। तो अ लेटर सिंगुलर नंबर में है तो यहाँ पर इज हो जाएगा। अ लेटर इज हमने बताया वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं तो रिटन हो जाएगा बाई, फिर जो सब्जेक्ट है यहाँ पर आकर के ऑब्जेक्ट बन गया, यानी अ लेटर इज रिटन बाई मदन। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, वन मस्ट डू वंस ड्यूटी। ध्यान दीजिएगा। तो देखिए, वंस ड्यूटी इधर आ जाएगा, जो ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट बन जाएगा। वंस ड्यूटी मस्ट बी, फिर डू का थर्ड फॉर्म डन बाई वन। चाहे तो आप बाई वन ना लगाइए तब भी कोई बात नहीं है, यानी आप इसको यूं भी बना सकते हैं, वंस ड्यूटी मस्ट बी डन। क्लियर? ऐसे कर सकता है। हु टॉट यू इंग्लिश। देखिए, हु इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और हु टीच यू इंग्लिश यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बताया कि इज आर एम का प्रयोग करते हैं जब पैसिव वॉइस में बदलते हैं। लेकिन आप यह भी जान लीजिए कि हु वाले वाक्यों को जब भी पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो वाक्य के प्रारंभ में ही बाय हुम का प्रयोग कर देते हैं। तो बन जाएगा बाय हुम इज इंग्लिश टॉट यू। बस बन गया, बाय हुम इज इंग्लिश टॉट यू। नेक्स्ट देखिए, वी नो आवर टीचर्स।
वी नो आवर टीचर्स, यह भी प्रेजेंट इंडिपेंडेंस का वाक्य है। तो आवर टीचर्स ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे सब्जेक्ट बन जाएगा। आवर टीचर्स आर, देखिए ये नोन है, आवर टीचर्स आर नोन, आवर टीचर्स आर नोन टू अस। वी का ऑब्जेक्टिव केस यहाँ पर अस हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि नो के साथ पैसिव वॉइस में बाई का प्रयोग नहीं करते हैं बल्कि टू लगा देते हैं। आवर टीचर्स आर नोन टू अस। क्लियर? नेक्स्ट, डिड द हंटर शूट द लायन, पास्ट इंडिपेंडेंस का वाक्य है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का है, हेल्पिंग में पहले है तो पैसिव वॉइस बदलते समय भी हेल्पिंग में पहले आ जाएगा। तो वॉज, फिर ऑब्जेक्ट इधर आ जाएगा, वॉज द लायन शूट का तर्क शॉट बाई द हंटर, सब्जेक्ट आकर के यहाँ ऑब्जेक्ट बन गया। क्लियर? नेक्स्ट, डिड इट डू इट एट वंस, देखिए यह इंपरेटिव का वाक्य है। इंपरेटिव वाले वाक्यों में जब पैसे हम बदलते हैं तो इट से भी शुरू करते हैं या लेट से भी बना देते हैं, तो बन जाएगा। देखिए इट और इसमें शुड का प्रयोग करते हैं, शुड बी, तो इट शुड बी डन, इट शुड बी डन एट वंस बन गया। इट आ गया, सब्जेक्ट देखिए यहाँ पर डू इट, ये ऑब्जेक्ट है, पैशन बदलेगा तो सब्जेक्ट बन जाएगा। इट शुड बी डन एट वंस। क्लियर? नेक्स्ट, समवन हैज पिक्ड माई पॉकेट, तो देखिए यह ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बन गया। माई पॉकेट हैज बीन पिक्ड, बाई समवन लगाने की जरूरत नहीं है, बाई समवन लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यदि एक्टिव वॉइस में समवन, एनीवन, पीपुल आदि शब्दों का प्रयोग होता है तो हम पैसिव वॉइस से उसे नहीं लगाते हैं, क्योंकि बिना उसके प्रयोग किए ही वाक्य का अर्थ क्लियर हो जाता है, स्पष्ट हो जाता है, तो बन जाएगा। तो माई पॉकेट हैज बीन पिक्ड, ये आपका बन गया। नेक्स्ट देखिए हु वाले से, हु टॉट यू ग्रामर, इसी पैटर्न पे है, पास्ट टेंस में आओ तो हु को मैंने बताया कि जब पैसिव वॉइस बदलेंगे तो बाई हुम हो जाएगा, तो बाई हुम वाज ग्रामर टॉट यू या टॉट टू यू, ऐसे भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको एक्टिव से पैसिव बदलना समझ में आया होगा। नेक्स्ट, तो देखते हैं, इट इज टू हार्ड टू ब्रेक, रिमूव टू यानी टू को हटाना है। तो ऐसे क्वेश्चन जो है कई तरीके से पूछे जा सकते हैं। एक क्वेश्चन जैसे दिया रिमूव टू, ये दिया हुआ है, कह सकता है इसे कि आप इसे निगेटिव में बदलिए, या कह सकता है, या कह सकता है, पूछ सकता है कि इसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदलिए, यानी आंसर एक ही है लेकिन इसके क्वेश्चन कई तरीके से हो सकते हैं। रिमूव टू हो सकता है, नेगेटिव में बदलने के लिए हो सकता है, कॉम्प्लेक्स में बदलने के लिए हो सकता है, तो यह ध्यान रखेंगे। तो जब भी एक पार्ट में TOO हो और दूसरे में TO2 हो तो उस कंडीशन में TOO2 के जगह पर शो लगा देते हैं। तो इट इज सो हार्ड, फिर इस टू के पहले कनेक्टिव में दैट लगा देते हैं, पहले सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पर सब्जेक्ट लगा देते हैं, उसके बाद कैन नॉट या कुड नॉट का प्रयोग कर देते हैं, ये ध्यान रखेंगे। जब यह पास्ट टेंस में हो तो कुड नॉट, नहीं तो कैन नॉट। तो इट इज सो हार्ड दैट इट कैन नॉट बी ब्रोकन, इससे हमने ऐसे बना लिया, ऐसे बना सकते हैं, इट इज सो हार्ड दैट वन कैन नॉट ब्रोक इट, ऐसे भी कर सकते हैं। इट इज सो हार्ड दैट वन कैन नॉट ब्रेक इट, ब्रेक लगेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, ठीक है। यह पैसिव वॉइस में है इसलिए यह थर्ड फॉर्म में हो गया, ब्रोकन हो गया है, लेकिन जब एक्टिव वॉइस में होगा तो ब्रेक हो जाएगा, यानी हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं, इट इज सो हार्ड दैट वन कैन नॉट ब्रेक इट। नेक्स्ट, एवरीबॉडी लाइक्स टू बी प्रॉस्परस, इसको इंट्रोगेटिव बदलना है,
ठीक है। तो जब भी वाक्य के प्रारंभ में एवरीबॉडी का प्रयोग हो, ऐसे वाक्यों को नेगेटिव में, ऐसे वाक्यों को इंट्रोगेटिव बदलने के लिए वाक्य के प्रारंभ में ही हु का प्रयोग कर देते हैं। ठीक है। एवरीबॉडी लाइक्स टू बी प्रॉस्परस, यानी समृद्ध होना हर एक व्यक्ति चाहता है। तो इंट्रोगेटिव बदलेगा, बन जाएगा हु डज नॉट लाइक टू बी प्रॉस्परस, समृद्ध होना कौन नहीं चाहता है, अर्थात समृद्ध होना हर एक व्यक्ति चाहता है। यानी एवरीबॉडी वाला वाक्य होगा तो हु से इंट्रोगेटिव बनेगा। नेक्स्ट, बुटस लव्ड सीजर, इसे निगेटिव में बदलना है। बुटस लव्ड सीजर, तो निगेटिव बदलने के लिए बहुत रूल्स हैं, लेकिन उसमें यह भी रूल्स है कि निगेटिव शब्द की ऑपोजिट शब्द के पूर्व नॉट का प्रयोग करके, यानी ऑपोजिट शब्द के पूर्व नॉट का प्रयोग करके भी हम निगेटिव बनाते हैं, तो मीनिंग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे ब्रूटस लव्ड सीजर, लव्ड का लव, लव्ड या लव का ऑपोजिट क्या होता है, हेट, तो नॉट हेट मतलब लव हो जाएगा, तो बन जाएगा ब्रूटस डिड नॉट, देखिए ब्रूटस डिड नॉट हेट सीजर, ब्रूटस डिड नॉट हेट सीजर, नॉट हेट मीन्स लव, तो ब्रूटस लव्ड सीजर, यह पास्ट इंडेफिनिट में है, निगेटिव बदलेगा तो डिड नॉट का प्रयोग हो जाएगा, ब्रूटस डिड नॉट हेट सीजर, यह निगेटिव बन गया। नेक्स्ट, देयर इज नो रोज विदाउट थॉर्न, अफर्मेटिव बदलना है, देखिए नो का प्रयोग किया गया है, अफर्मेटिव बदलना है, बन जाएगा देयर इज रोज विद थॉर्न, नो विदाउट, देखिए नो विदाउट को हटा देंगे तो विद का सेंस हो जाएगा, तो देयर इज रोज विद थॉर्न, यह आंसर बनेगा। नेक्स्ट, शेक्सपियर विल ऑलवेज बी रिमेंबर्ड, इसे निगेटिव बदला जाएगा, तो यहाँ पर भी वही बातें हैं, रिमेंबर्ड फॉरगॉटेन, यानी अपोजिट शब्द के पूर्व नॉट या नेवर का प्रयोग करके, ऑलवेज है तो नेवर लगा देंगे, तो शेक्सपियर विल नेवर बी फॉरगॉटेन, यह निगेटिव बन गया। नेक्स्ट देखिए, एज सुन एज आई रीच्ड द प्लेटफॉर्म द ट्रेन लेफ्ट, तो एज सुन एज वाले वाक्यों को जब भी हम निगेटिव बदलते हैं तो नो सूनर डिड का प्रयोग करते हैं, तो नो सूनर डिड आई रिच, डिड का प्रयोग हुआ तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, नो सूनर डिड आई रिच द प्लेटफॉर्म, फिर कामा की अपने यहाँ पर देन लगा देंगे, देन द ट्रेन लेफ्ट। नेक्स्ट, ओ दैट आई वर ए बर्ड, काश मैं पक्षी होता, एक इमेजिनेशन है, एक कल्पना है, ऐसी कल्पना जो कभी पूरी नहीं हो सकती। इस कंडीशन में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी हम वर्ब का प्रयोग करते हैं, देखिए यहाँ पर आई के साथ वर्ब लगा हुआ है, तो यह ध्यान रखेंगे क्योंकि यह इमेजिनेशन है, तो जब भी ओ दैट का प्रयोग होगा उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इसे हमें बदलना है असर्टिव में, देखिए यहाँ पर लिखिए असर्टिव सेंटेंस, देखा असर्टिव सेंटेंस में बदलेगा, ओ दैट आई वॉज अ बर्ड, काश मैं पक्षी होता, यह असर्टिव सेंटेंस में बदलेगा, यह आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में है, तो जब भी ओ दैट का प्रयोग होगा और हमें असर्टिव में बदलना होगा तो वाक्य के प्रारंभ में ही आई विश लगाएंगे और दैट का प्रयोग करेंगे, शेष पार्ट को जो कहते हैं वो लिख देंगे, तो आई विश दैट आई वर ए बर्ड, यह आपका असर्टिव बन गया। नेक्स्ट, द बॉक्स इज टू हैवी फॉर मी टू लिफ्ट, दिया निगेटिव सेंटेंस में बदलिए, जैसा कि मैंने बताया कि वहां पर दिया था रिमूव टू, तो किसी भी तरीके से पूछ सकता है, निगेटिव बदलने के लिए कर सकता है, रिमूव टू करने के लिए कर सकता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदलने के लिए कर सकता है, तो रूल वही है, द बॉक्स इज टू हैवी, टू की जगह पर हो जाएगा, द बॉक्स इज सो हैवी, कनेक्टिंग और दैट लग जाएगा, दैट फॉर मी को आई बदल देंगे और फिर कैन नॉट या कुड नॉट, पास्ट टेंस में रहेगा तो कुड नॉट, नहीं तो कैन नॉट, तो द बॉक्स इज सो हैवी दैट
आई कैन नॉट लिफ्ट। तो इस तरह से आपके समझ में यह आ गया होगा। नेक्स्ट, तो देखिए, एवरीबॉडी लव्स हिज मदरलैंड। इससे इंट्रोगेटिव बदलना है। हमने बताया था आपको कि जब भी एवरीबॉडी दिया गया हो सेंटेंस में और इंट्रोगेटिव बदलना हो तो एवरीबॉडी के यहाँ पर हु का प्रयोग कर दीजिए। तो एवरीबॉडी लव्स हिज मदरलैंड तो बन जाएगा हु डज नॉट लव हिज मदरलैंड। प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो इसमें हेल्पिंग वर्ब डू डज का प्रयोग होता है, तो डज का प्रयोग हो गया। नेक्स्ट, आई वॉज डाउटफुल वेदर इट वॉज यू। डाउटफुल का अपोजिट हमने श्योर ले दिया, नॉट लगा दिया, यानी अपोजिट शब्द के पूर्व नॉट का प्रयोग करके वाले नियम को यहाँ पे फॉलो करेंगे। आई वॉज नॉट श्योर वेदर इट वॉज यू। नेक्स्ट, ही इज द बेस्ट बॉय ऑफ हिज क्लास। इसे पॉजिटिव डिग्री में बदलना है, और जब सुपरलेटिव डिग्री को पॉजिटिव डिग्री में बदलते हैं तो उसमें नो अदर का प्रयोग करते हैं। तो नो अदर बॉय ऑफ हिज क्लास इज सो गुड। गुड यानी पॉजिटिव बदलना है तो बेस्ट का पॉजिटिव डिग्री गुड एज ही, यूं बन जाएगा। नेक्स्ट, हु कैन कंट्रोल द विंड। असर्टिव बदलना है, यानी हु वाले वाक्यों को जब भी असर्टिव बदलना हो तो वह असर्टिव सामान्यतया निगेटिव बन जाता है, अर्थात नन कैन कंट्रोल द विंड, यानी हु को नन में बदल देंगे। देखिए, हु को नन में बदल दिया। नेक्स्ट, दिस बॉय इज इंटेलिजेंट। इसे हमें बदलना है अफर्मेटिव में। यहाँ पर भी अपोजिट शब्द के पूर्व नॉट का प्रयोग करके वाले नियम को लगाएंगे। तो इंटेलिजेंट का अपोजिट होता है ब्लंट। तो दिस बॉय इज, देखिए दिस बॉय इज इंटेलिजेंट बन जाएगा दिस बॉय। तो देखिए, दिस बॉय इज इंटेलिजेंट। दिस बॉय इज इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट का अपोजिट होता है डल, यानी अपोजिट शब्द के पूर्व नॉट का प्रयोग करके वाला नियम लगेगा। तो दिस बॉय इज नॉट डल, यह सही बन गया। नेक्स्ट है, वेरी फ्यू गेम्स आर सो पॉपुलर एज क्रिकेट। यह सुपरलेटिव डिग्री में है, तो और वेरी फ्यू से और इसे सुपरलेटिव डिग्री में हमें बदलना है। वेरी फ्यू से शुरू हुआ है, तो वेरी फ्यू वाले वाक्य को जब हम सुपरलेटिव डिग्री में बदलते हैं तो वन ऑफ द का प्रयोग करते हैं, तो बन जाएगा क्रिकेट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर गेम्स। नेक्स्ट, शी इज वेरी ब्यूटीफुल। एक्सक्लेमेटिव बदलना है, बन जाएगा हाउ ब्यूटीफुल शी इज। एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस में सामान्यतया व्हाट ए या हाउ का प्रयोग करते हैं अधिकता को दिखाने के लिए, तो बन जाएगा हाउ ब्यूटीफुल शी इज, लास्ट में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लग जाएगा। नेक्स्ट, प्लीज टेल मी हर एज। प्लीज टेल मी हर एज, तो बन जाएगा प्लीज टेल मी व्हाट हर एज इज। देखिए, यह कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बदलना है, तो एक्चुअली यह सिंपल सेंटेंस में है, तो कभी कभी ऐसे भी आ जाता है कि सिंपल सेंटेंस दे देता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदलने के लिए कह देगा, या कंपाउंड सेंटेंस में बदलने के लिए कह देगा। तो उस स्थिति में हमें जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के कंडीशन होता है उसे फॉलो करना चाहिए और मीनिंग में कोई चेंजिंग नहीं होनी चाहिए। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है, एक जो है सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। यह सबऑर्डिनेट क्लॉज है, व्हाट है इसमें लगा हुआ है। इसमें दो फाइनाइट वर्ब होता है, टेल है और इज है। तो हमने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में इसे बदल दिया, तो बन गया प्लीज टेल मी व्हाट हर एज इज। तो इस तरह से आपको यह ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही संक्षिप्त में सभी नियमों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया, आपके समझ में आ गया होगा। ओके।